स्टेट ऑफ मैटर के नीट के क्वेश्चंस। ओके ओके ओके, फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ ए गैस एक्सपेंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर इट इंडिकेट्स, गैस एक्सपेंड कर रही है कौन से टेम्परेचर पे? कांस्टेंट टेम्परेचर पे। इट इंडिकेट्स दैट, ऑप्शन आपके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स रिमेन्स द सेम। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? सेम रहेगी। दैट इज द फर्स्ट चॉइस। समझ आ गया पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड आपके स्क्रीन पे है बेटा, ध्यान से देखो। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, दिखाई दे रहा क्वेश्चन। डेंसिटी दे रखी है वाटर की कितनी? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन देखो, आपको वॉल्यूम बताना है, आपके पास डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है बेटा? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, डेंसिटी क्या दे रखा है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मास भी मुझे नहीं पता बट वॉल्यूम मुझे निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए मैं क्या करूं? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास अपॉन 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये मास की बात करें, कितने मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है? कितने मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है? क्वेश्चन देखो ना, कितने मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। वन मॉलिक्यूल की बात हो रही है बेटा, वन मॉलिक्यूल की। देखें, अगर हम 1 मोल की बात करें, 1 मोल ऑफ वाटर H2O, कितने मॉलिक्यूल्स? 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। और इतने मॉलिक्यूल्स का मास कितना? 18 ग्राम। आपको निकालना कितने मॉलिक्यूल का है? सिर्फ एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है ना, तो एक मॉलिक्यूल का मास निकाल लो। 1 मॉलिक्यूल, अच्छा 1 मिनट, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। मास कितना इनका? 18 ग्राम। एक मॉलिक्यूल का कितना जाएगा? 1 मॉलिक्यूल का बेटा 18 अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23। यस या नो? तो यहां पे वैल्यू रख दो। मास कितना है? 18 ग्राम अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23। डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम। और ये सेंटीमीटर क्यूब ऊपर चला जाएगा, दैट इज यहां पे सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ग्राम से ग्राम कटेगा। और यहां पे आपका क्या बचेगा? 10⁻23 बचेगा। अगर मैं 18 को 6 से डिवाइड करता हूं तो आंसर क्या रहेगा? 3 पॉइंट समथिंग रहेगा ना। आपके पास डेंसिटी गिवन था, डेंसिटी कितना था? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कह रहा है कि 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, उसका डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो कह रहा है कि ये कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। तो यहाँ पे डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी मैंने लिख दी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ क्या? मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालना है, डेंसिटी को नीचे ले आओ। मास निकाल लिया 1 मोल ऑफ H2O। दिस ये स्टेटमेंट मोल के लिए आ गई। इतने मॉलिक्यूल्स का मास कितना? 18 ग्राम। ये दिखा दिया। एक मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा? 18 बाई 6.02 इंटू 10⁻23। ये वैल्यू आपने कहाँ रख देनी है? यहाँ पे रख देनी है, तो आपका वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाएगा। और वॉल्यूम फाइंड आउट हो गया, आंसर कितना आएगा? 3 इंटू 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये ऑप्शन देख ले, ऑप्शन दे रखा है, ये रहा आपका ऑप्शन 3.0 इंटू 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? ओके
यस। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय ईच मॉलिक्यूल A2 ऑफ ए सब्सटेंस। क्वेश्चन ये रहा आपका, द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय ईच मॉलिक्यूल A2 ऑफ ए सब्सटेंस। एक मॉलिक्यूल है बेटा A2, ठीक है, ये कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है? 4.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। इसके बॉन्ड को टूटने में जो एनर्जी लग रही है वो 4.0 इंटू 10⁻⁻19 जूल लग रही है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ मॉलिक्यूल की, पर एटम के लिए बतानी है। किसके लिए? पर एटम के लिए। अब देखो ध्यान से थोड़ा सा, एक मॉलिक्यूल है A2, ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। एनर्जी एब्जॉर्ब, कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है? 4.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। ये इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके इसका जो बॉन्ड है, दैट इज ये वाला बॉन्ड, ये ब्रेक होगा, दैट इज द एटम्स में ब्रेक होगा। और इस बॉन्ड को ब्रेक होने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। वो कितना चाहिए? वो चाहिए 4.0 इंटू 10⁻⁻19 जूल चाहिए। दिखाई दे रहा है? एक मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। एनर्जी, जितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है उसमें से कुछ एनर्जी को वो अपने बॉन्ड को ब्रेक करने में लगा रहा है, और जो एनर्जी बच गई उस एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर लेगा? अपनी मूवमेंट करने के लिए, मतलब उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेगा। टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब, जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या आएगी? जो आपका एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, उस एब्जॉर्ब में से आप बॉन्ड एनर्जी को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। बट आप पर एटम के लिए निकाल रहे हो ना। A2, इसके पास कितने एटम्स हैं? A2 के पास एक 2, कितने एटम्स हैं? अरे A2 एक मॉलिक्यूल है ना बेटा, तो इसकी ये दैट इज द डायटोमिक मॉलिक्यूल है। कितने एटम से बना है? तो बेटा इसको 2 से डिवाइड कर दो, पर एटम के लिए कैलकुलेट हो जाएगी। किसके लिए? पर एटम के लिए। तो अब देखो यहां पे कितना एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया था? 4.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और उसमें से कितना एनर्जी उसने यूज कर लिया अपना बॉन्ड ब्रेक करने में? 4.0 इंटू 10⁻⁻19 जूल डिवाइड बाई 2। सोल्व करो, क्या आएगा? सोल्व करने के बाद आप यहां से 10⁻⁻19 को बाहर ले लो, कॉमन 4.4 माइनस 4.0 अपॉन 2। इसमें से इसको माइनस करो, कितना आ गया? 10, कितना आ गया? 0.4, और 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा? 0.2, है ना। तो 0.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल आ गया है। कहीं चॉइस? 0.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब ये देखो आंसर चेक करो, आंसर इसमें है, ये रहे बेटा आपके पास चॉइस। अब इसमें से या तो ये वाला होगा, क्योंकि 0.2 है ना आपका, 0.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इसको 2 पॉइंट में कन्वर्ट कर दो। किसमें? 2 पॉइंट में। 2 पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे? 10 से इसका पॉइंट हटाओगे, सॉरी यहां से इसका पॉइंट हटाने से क्या आएगा? नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। 10 आएगा तो दैट इज 2 इंटू, ये 10 ऊपर जाएगा तो माइनस में 1 लेके जाएगा, तो ये 10⁻⁻20 हो गया। तो आपका जो सेकंड है वो ऑप्शन क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। क्लियर है? हाँ, 4 होएगा बेटा, 4 होएगा। सॉरी यहां पे 10⁻⁻19 है ना, और यहां पे क्या 10⁻⁻20। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। ये रहा आपके पास, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 6.0 ग्राम ऑफ मीथेन। मीथेन का मास दे रखा है, मीथेन का वॉल्यूम भी दे रखा है, और मीथेन का टेम्परेचर भी दे रखा है, ठीक है।
तो आपसे प्रेशर पूछा है कि कितना प्रेशर ये एक्सर्ट करेगा। मास कितना दे रखा है 6.0 ग्राम, वॉल्यूम कितना है 0.03 मीटर क्यूब, और टेम्परेचर कितना है 129 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे क्वेश्चन सोल्व करें। मीथेन गैस का मास दे रखा है, मास कितना दे रखा है 6 ग्राम, वॉल्यूम कितना दे रखा है 0.03 सेंटीमीटर क्यूब, और टेम्परेचर कितना है 129 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 इसमें ऐड कर दो तो कितना आएगा 402 केल्विन आ गया। ठीक है, अब आपने यहां पे आपके पास एक इक्वेशन होती है बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल्स टू nRT। दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन। यस सर। इसमें आपको प्रेशर फाइंड आउट करना है, दैट इज nRT अपॉन V। nRT अपॉन, यही तो फॉर्मूला लगाओगे, बट आपको n निकालना पड़ेगा। n कैसे निकलेगा, गिवन मास अपॉन मोलर। गिवन मास कितना है 6 ग्राम, मोलर मास कितना हो जाएगा मीथेन का, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, कितने हाइड्रोजन टोटल 4 है, तो 12 + 4 16। तो ये क्या आ गया, ये आपके पास n की वैल्यू आ गई। यहां 6/16 रखना, r की वैल्यू रखना, r की वैल्यू उसने दे रखी है बेटा, वो r की वैल्यू जो उसने दे रखी है ना वही लेनी है। ठीक है, R की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर आपके पास कितना है 402 केल्विन। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना। इसको सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा आपका, ठीक है, समझ आ गया होगा। इसको सोल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आपका रहेगा ये वाला, थर्ड ऑप्शन। इसको चेक कर लेना। ठीक है, पास्कल में आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, बाय व्हाट फैक्टर डज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए गैसियस मॉलिक्यूल इंक्रीज व्हेन द टेम्परेचर इज डबल। एवरेज वेलोसिटी पूछा है बेटा, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी अगर ये कह रहा है कि गैसियस मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी इंक्रीज, कितना इंक्रीज करेगी अगर हम टेम्परेचर को कितना कर दें, डबल कर दें। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला याद होगा, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपका मैंने लिखवाया था 8RT अपॉन पाई एम। यही लिखवाया था पूजा, 8RT अपॉन पाई एम। अब टेम्परेचर को डबल करना है, मतलब टेम्परेचर को आपने 2/T लिखना है ना। तो टेम्परेचर को आप डबल कर दो, यहां पे 8R ट्वाइस ऑफ T हो जाएगा, दैट इज पाई एम, है ना। यस सर। यस सर। तो कितना इंक्रीज कर रहा है, ध्यान से देखो। ये तो पहले का था, ये एवरेज वेलोसिटी तो इनिशियल था, दैट इज दी 8RT अपॉन पाई एम, और एवरेज वेलोसिटी ऑफ फाइनल √2 8RT अपॉन पाई एम। इतना इंक्रीज कर गया ना √2। तो ये √2 है, इसको 2 का यहां से इसको हटा दो, √2 को हटा दो। कैसे हटाओगे, ये 2 किसका स्क्वायर बन सकता है, परफेक्ट स्क्वायर 2 किसका बन सकता है, 1.4 का लिख लें। 1.4 का कितना बनेगा 1.96, सॉरी हाँ 1.96 बनेगा ना। और 1.96 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 तो लिख सकते हैं। तो ये कितना इंक्रीज किया बेटा, ये कितना इंक्रीज किया, ये 1.4 पाई एम। समझ आ गया कितना इंक्रीज कर गया 1.4। तो यहां पे आंसर देखो कितना है 1.4 दिखाई दिया।
आ गया समझ में? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। A gaseous mixture was prepared by taking equal mole of carbon monoxide and nitrogen। देखो गैसियस मिक्सचर है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी है और नाइट्रोजन भी है, बट दोनों के जो मोल्स हैं वो कैसे हैं? कैसे हैं? इक्वल मोल है। कैसे है बेटा? इक्वल मोल। इफ द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर वाज फाउंड 1 एटमॉस्फेरिक, उस मिक्सचर का जो प्रेशर है ना वो कितना है? 1 atm। टोटल प्रेशर, मिक्सचर का टोटल प्रेशर कितना है? 1 atm। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर बताना है। किसका? नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर। अब देखो ध्यान से, इक्वल मोल है और टोटल प्रेशर कितना है? 1 atm है। ठीक है, तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन इन दोनों के मोल मान लेते हैं कितने हैं? 1 मोल। इसका भी 1 मोल और इसका भी 1 मोल। उसने कहा ना इक्वल मोल्स हैं। और जो टोटल प्रेशर है मिक्सचर का दैट इज कितना है? 1 atm। तो आपको नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर बताना है, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर। और आपको याद होगा अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ जो पार्शियल प्रेशर निकालते हैं हम, मोल फ्रैक्शन को, नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है पूजा? तो यहां पे देखो बेटा, मोल फ्रैक्शन कैसे निकलते हैं? मोल फ्रैक्शन टोटल जिसका निकालना है उसके ऊपर और टोटल मोल्स को नीचे। ठीक है, तो नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन, नाइट्रोजन का मोल तो 1 और टोटल मोल कितना हो गया बेटा? 2। क्लियर है? और टोटल प्रेशर कितना है? 1 atm। तो कितना आ गया आंसर? 0.5 atm आ गया ना? तो यहां पे देखो आपका आंसर क्या रहा? आपका आंसर ये रहा बेटा 0.5 atm। क्लियर है? वेरी सिंपल। अभी तक तो देखो पीएम, हाँ अभी तक तो जितने भी क्वेश्चंस करे सारे सिंपल क्वेश्चंस करे हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नहीं बैठा हुआ है साथ में, वो फिजिकली बैठा हुआ है। ऑनलाइन तो आया था ना। हाँ वो रास्ते में होगा ना, गाड़ी वाड़ी में होगा, तो उसने सोचा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लूं, बट वो आ चुका है ना? यस बोलो बेटा। यहीं पे बैठा हूं। यहीं पे है बेटा, यहीं पे है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 50 ml ऑफ ईच गैस A एंड गैस B टेक्स 150 एंड 200 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली फॉर इफ्यूजिंग थ्रू ए पिन होल। इफ्यूजन हो रहा है, इफ्यूजन एक पिन होल से ही होता है ना, है ना? डिफ्यूजन और इफ्यूजन एक ही बात होती है। डिफ्यूजन एक बड़े होल से होता है और इफ्यूजन एक एक पिन होल से होता है, छोटे से होल से होता है। दोनों गैसेस का वॉल्यूम सेम है 50 ml। मतलब गैस A को 50 ml से इफ्यूज होने में कितना टाइम लग रहा है? 150 सेकेंड। और गैस B को 50 ml में से डिफ्यूज होने में कितना टाइम लग रहा है? 200 सेकेंड। आपको मोलर मास दे रखा है किसका? गैस B का। ठीक है, निकालना कौन सी गैस का मोलिकुलर मास? A का। क्लियर है? तो रेट ऑफ इफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास। ये तो पता है बिल्कुल। अब आपको पता है कि मेरे पास दो गैस है, एक तो RA, इसका मोलर मास क्या होगा? इसका जो रेट होगा किसके इक्वल होगा? इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ A। RB 1 अपॉन दैट इज, ये सही है दोनों बात। दोनों को डिवाइड करने से एक एक्सप्रेशन मिलता है RA अपॉन RB इज इक्वल्स टू MB ऊपर जाता है और MA नीचे रहता है। RA क्या है? रेट है। RA क्या है? रेट है ना। और रेट क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट यहां पे कौन डिफ्यूज हो रहा है? वॉल्यूम डिफ्यूज हो रहा है ना, तो वॉल्यूम अपॉन टाइम भी तो लिख सकते हैं रेट को। ठीक है, वॉल्यूम अपॉन टाइम। तो यहां से एक्सप्रेशन बनाओ, क्या बनेगा? वॉल्यूम ऑफ A अपॉन टाइम ऑफ A, वॉल्यूम ऑफ B अपॉन
टाइम ऑफ बी, यहां से क्या आ गया एम बी, ये तो चेंज ही नहीं हो रहा ना, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ए का वॉल्यूम कितना था 50 ml, ए का वॉल्यूम 50 ml, बी का वॉल्यूम भी 50 ml, बट इसका टाइम 150 सेकंड, इसका टाइम 200 सेकंड। क्लियर है, तो फॉर्मूला बन गया अब तो। वॉल्यूम यहां पे 50 ml, यहां टाइम 150 सेकंड, इसका वॉल्यूम 50 ml, टाइम 200 सेकंड। मॉलिक्यूलर मास किसका निकालना है, एम ए का या एम बी का? मॉलिक्यूलर मास आपको एम बी का दे रखा है, एम 36 दे रखा है, एम ए का निकालना है। किसका निकालना है, एम ए का। तो यहां पे आपको एम बी का मॉलिक्यूलर मास कितना है 36, और आपको कैलकुलेट किसका करना है, एम ए का कैलकुलेट करना है। आई होप क्लियर है ये चीज। तो यहां से ये तो कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, यहां पे क्या आ गया 200 अपॉन 150, ये भी क्लियर है। ये कितना आ गया 36 अपॉन एम ए, इससे ये कट गया, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15। अब हटा दो, स्क्वायर रूट कर दो, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। 6 हो गया सीधा सीधा 6, अरे इसको हटा दो ना, इसका 16 कर दो, इसका 9 कर दो, इसका 6 कर दो, इसका 36 कर दो, और इसको एम ए, ये भी तो हट जाएगा ना नीचे वाला। तो एम ए निकालना आपको, एम ए निकालने के लिए 36 अपॉन 9, 36 इंटू 9 और 16 जाएगा नीचे, कटेगा 4 4 जा 16, 4 9 जा, तो 36 अपॉन 4 दैट इज 20 समथिंग, 20 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। 81 अपॉन 4 आएगा ना। अच्छा 81 अपॉन 4 आएगा ना, 81 अपॉन 4, तो कितना बैठेगा 81 अपॉन 4, 20 समथिंग बनेगा ना, 20 के अराउंड आंसर बनेगा। तो यहाँ पे चेक कर लो, अब आंसर किसमें है ही नहीं, इसमें 20 वाला ऑप्शन, जो 20 के बिल्कुल क्लोज होगा वो आपका क्या रहेगा यहाँ पे आंसर रहेगा, ठीक है। और 20 के क्लोज कौन सा है, 20 के क्लोज 32, तो ये आंसर रहेगा। अब जरूरी नहीं है बेटा कई बार आपको एक्यूरेट आंसर मिल जाए, स्टेटमेंट भी गलत हो सकती है, बट इस क्वेश्चन को सोल्व करने का दूसरा तरीका है ही नहीं, ठीक है। कहीं भी चेक कर लेना, यही आंसर आएगा आपका 20, बट इसमें 20 है ही नहीं। अब हम क्या करें, हम क्या देखेंगे 20 के क्लोज वाला देखेंगे, और 20 के क्लोज वाला कौन है, और तो सारी वैल्यू बड़ी बड़ी है ना, क्लियर है ये भी, आ गया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 सामने है, दिखाई दे रहा है पूजा। ए सर्टेन गैस टेक्स 3 times as long to इफ्यूज आउट एज हीलियम। कोई गैस है बेटा, उसको इफ्यूज होने में हीलियम का कितना, हीलियम से कितना गुना टाइम लग रहा है 3 times। तो अननोन गैस है, मुझे नहीं पता ना क्या है, अननोन गैस है, और उसका मॉलिक्यूलर मास पूछा है, द मॉलिक्यूलर मास विल बी, है ना। तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो सकता है, तो ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यही वाले से होगा। और जो चॉइस आएगी एक बार करके देखना, चॉइस क्या आएगी आपकी, मेरे हिसाब से 36 आएगा आंसर। क्या आएगा 36। सोल्व करके देखो एक बार, सोल्व करके देखो वो कितने गुना है हीलियम के रेट से, 3 times है, ठीक है। तो दोनों फैक्टर इक्वल होने के लिए क्या रहेगा, ऐसे लिखेंगे ना, इसको 3 गुना टाइम ज्यादा लग रहा है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो दोनों इक्वल बनेंगे, ठीक है। तो रेट ऑफ U इज इक्वल्स टू अपॉन रेट ऑफ HE डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ हीलियम डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ अननोन गैस, है ना। क्लियर है चीज। इसका रेट क्या लिख सकता हूँ, हीलियम का रेट क्या लिख सकता हूँ 3 times। तो यहाँ पे RU अपॉन 3 of RU है ना। इसका हीलियम का मोलर मास 4, आपको किसका निकालना है अननोन गैस का, ये कट गया, बात समझ आ रही है। स्क्वायर रूट कर दो, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये क्या हो जाएगा 1/9, ये क्या बनेगा 4/MU, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 36। आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को, क्लियर है, सिंपल है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या, मैक्सिमम डाइवेशन फ्रॉम आइडियल गैस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम। मैक्सिमम डाइवेशन किस में आएगा, मैक्सिमम डाइवेशन
NH3 में आएगा। आप डेरिवेशन किससे चेक करते हो? Z से। Z क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। Z आपका किसके इक्वल होता है? V रियल अपॉन V आइडियल। ये कब होता है? जब आपके पास आइडियल इक्वेशंस होती है। वॉल्यूम ऑफ रियल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ आइडियल। अब यहाँ पे अगर हम देखें, अगर Z हमारा नॉट इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, तो डेरिवेशंस क्या हो सकती है? ग्रेटर देन 1 हो सकती है और लेस देन 1 हो सकती है। ठीक है, ग्रेटर देन 1 कब होगी? ग्रेटर देन 1 कब होगी? जब वॉल्यूम ऑफ रियल इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल। या तो पॉजिटिव डेरिवेशन या फिर नेगेटिव डेरिवेशंस। अब ये देखो NH3 में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। मतलब कि आपका जो A का वैल्यू है वो इंक्रीज कर जाएगा, और वो इंक्रीज करेगा तो आइडियल गैस किसकी तरह बिहेव करने लगेगी? रियल गैस की तरह। तो डेरिवेशन आ गया ना। किसके कारण डेरिवेशन आया? सबसे ज्यादा किस में होता है? NH3 में होता है। क्लियर है? ये भी क्लियर है? अब अगले क्वेश्चंस की तरफ चले। ये तो हमारे, हाँ, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स? नीट 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल तो क्या होगा? एक ऐसा मॉलिक्यूल होगा उसमें ऑलरेडी क्या होगा? डाइपोल होगा, और वो दूसरे मॉलिक्यूल्स में, दूसरा मॉलिक्यूल जो आएगा उसके पास, उसमें डाइपोल बनाएगा। जो दूसरे मॉलिक्यूल में डाइपोल बनाएगा ना, उसको हम इंड्यूस्ड डाइपोल बोलते हैं। कौन सा डाइपोल बोलते हैं? यहाँ पे देखो, ये आपका मान लो, चलो ये कैसा आपका पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें तो डाइपोल ऑलरेडी है। अल्कोहल भी कैसा मॉलिक्यूल है भाई? पोलर है, तो इसमें तो बनेगा ही, इसमें तो कौन सा अट्रैक्शन बनेगा? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बनेगा। ये क्या आपका नॉन पोलर है, तो यहाँ पे कैसा बनेगा? इंड्यूस्ड डाइपोल। इसमें क्या बनेगा? ये भी आपका कैसा? नॉन पोलर है, इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन बनेगा। आपको चाहिए कौन सा? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन चाहिए। आपके पास ये वाला सेकंड ऑप्शन देखो, HCl कैसा है? ऑलरेडी पोलर है, इसके मतलब इसके पास डाइपोल है। और ये कैसा मॉलिक्यूल से? हीलियम एटम, नॉन पोलर है, इसके मतलब इस पे डाइपोल है नहीं। बट जैसे ही HCl हीलियम के पास जाएगा, हीलियम के एटम को डिस्टोर्ट कर देगा, तो उस पे उसने वहां पे क्या कर दिया? डाइपोल इंड्यूस्ड कर दिया ना। बात समझ आ गई? तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? सेकंड वाला। पूजा क्लियर? सिंपल था। सबसे पहले जो हमने स्टेट ऑफ मैटर में सबसे पहले किया था, वहीं से क्वेश्चन आ गया ना। नीट 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। इक्वल मासेस ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड मीथेन हैव बीन टेकन इन ए कंटेनर। किस में रखा गया है? एक कंटेनर में रखा गया है। किस किस को? हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को और मीथेन को। ठीक है, और कंटेनर का वॉल्यूम क्या है? आई होप सबका वॉल्यूम भी क्या रहेगा, क्योंकि जो गैस इस कंटेनर में हाइड्रोजन है तो इस कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी। ऑक्सीजन भी है तो वो ऑक्सीजन भी इस कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी। क्लियर है ना? यहाँ पे टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री। तो यहाँ पे रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस पूछा है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस निकाल लो भाई। आपके पास कंटेनर का वॉल्यूम है, कंटेनर का वॉल्यूम कितना है? V सभी के लिए है ना, ये तो फॉर हाइड्रोजन के लिए भी, ऑक्सीजन के लिए भी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड मीथेन, और मीथेन के लिए भी है ना। बात समझ आ रही है? और जब वॉल्यूम सेम है तो मोल निकाल सकते हो। ठीक है, इक्वल वॉल्यूम का मीनिंग क्या होता है? अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, इक्वल वॉल्यूम है तो मोल्स क्या लूं फिर मैं? मोल्स तो, लेकिन फिर वो हमें निकालने हैं। टेम्परेचर तो सेम है ना। टेम्परेचर क्या है? सेम है। इक्वल वॉल्यूम भी और टेम्परेचर भी क्या है? सेम। और कंडीशंस क्या थी? सेम टेम्परेचर पे एंड सेम प्रेशर पे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पढ़ा था? तो यहाँ पे जो मोल्स है वो मैं क्या ले लूँ? X ले लूँ। क्या ले लूँ? X। बात समझ आ रही है? क्या ले लूँ? X। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का मास कितना बनेगा? 2। ऑक्सीजन का 32 और मीथेन का 16।
है ना, इक्वल मासेस दे रखा है और इक्वल मोल लेने से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, मासेस सबका इक्वल है ना, तो यहाँ से जो इसके मोल आएंगे, हाइड्रोजन के मोल आएंगे वो x/2 आएंगे, ठीक है। ऑक्सीजन के मोल क्या आएंगे, x/32 आएंगे और मीथेन के जो मोल आएंगे वो x/16 आएंगे। तो x से x रेशियो कटेगा, 1/2 यहाँ बनेगा, यहाँ पे 1/32 बनेगा, यहाँ पे 1/16 बनेगा। तो यहाँ पे जो आपका LCM आएगा वो 32 आएगा, जिससे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो रेशियो क्या रहेगा, 16:1:2, ठीक है। क्लियर है, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम है। उस वॉल्यूम के अंदर किसके मोल इतने हैं, किसके, हाइड्रोजन के मोल कितने हैं, 16, ऑक्सीजन के कितने हैं और मीथेन के, तो रेशियो चेक कर लो क्या दे रखा है, रेशियो है 6:1:2, दैट इज द राइट आंसर। ओके, Yes, sir. अगले क्वेश्चन पे देखो, एक गैस सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड वुड बी मोस्ट लाइकली टू ओबे द आइडियल गैस लॉज एट, सबसे पहले यही क्वेश्चन था और ये कब आया हुआ, AIPMT 2015 में। मतलब कि कोई गैस आइडियली कब बनती है, जब टेम्परेचर हाई होता है और प्रेशर लो होता है। तो है इसमें हाई टेम्परेचर एंड थर्ड ऑप्शन। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, नीट 2016 में सर, हाँ, लेकिन जब उसके हिसाब से हमने देखा था कल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के हिसाब से, तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे भी तो आइडियल गैस बन रही थी। कौन सी, अरे कोई भी गैस होगी ना, ठीक है, किस पे, बट ज़्यादातर जो कंडीशंस रहती है वो कौन सी रहती है, सबसे पहले यही तो बताया था, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, तो इसी पे टिक करना है यार, वो अलग कंडीशंस होती है, ठीक है। सबसे पहले कंडीशन क्या देखोगे, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ठीक है। ये 17, इधर से एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा, उसको लास्ट में देखेंगे। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं करना है, ये वाला, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, इसमें ऐड हो चुका है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, द करेक्शन फैक्टर ए टू द आइडियल गैस इक्वेशन कॉरस्पॉन्ड्स टू, ये ए किसके लिए करेक्शन फैक्टर रहा है, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन के लिए, किसके लिए, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल। समझ आ गई है। तो बात, सबसे पहले गैसेस काइनेटिक थ्योरी के दो पोस्टुलेट्स गलत माने गए थे, एक तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस के बीच में होता है, और काइनेटिक थ्योरी क्या कहती थी, नहीं होता है ना। और दूसरा कि हम जो वॉल्यूम है, एक्चुअल वॉल्यूम होता है जो गैस के मॉलिक्यूल्स का, उसको वॉल्यूम ऑफ गैस के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट करते हैं, बट हम नहीं कर सकते किसके केस में, रियल गैस के केस में, है ना। मतलब कि जो गैसेस में करेक्शन आया था, एक तो ए का आया था और एक बी का आया था, ठीक है, वॉल्यूम में आया था, है ना। ये क्वेश्चन आपका, ए गैस एट 350 केल्विन एट 15 बार हैज मोलर वॉल्यूम 20% smaller than that for ideal gas under the same condition. The correct option about the gas and its compressibility factor Z is. अब बताओ इसमें 20% वॉल्यूम कम है, यहाँ पे प्रेशर कितना 15 बार है, ठीक है, और जो आपका वॉल्यूम 20% क्या कर गया आइडियल गैस से, कम है, मतलब वॉल्यूम ऑफ रियल इज लेस देन आइडियल, वॉल्यूम ऑफ आइडियल, वॉल्यूम ऑफ रियल, Z is less than 1, वॉल्यूम ऑफ रियल इज वॉल्यूम ऑफ आइडियल, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ रियल डिक्रीज कर गया, तो मतलब अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर गया, और Z का वैल्यू क्या रहेगा, लेस देन, है इसमें कहीं, Z लेस देन 1 एंड अट्रैक्टिव फोर्स आर डोमिनेंट। कौन से उसमें आया हुआ है, डीट 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखो, ए बबल ऑफ एयर इज अंडर वाटर एट टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस एंड द प्रेशर इज 1.5 बार। आपके पास बबल्स हैं, किसके, एयर के बबल्स हैं, ठीक है, कितने टेम्परेचर पे, 15 डिग्री सेल्सियस पे, और जो प्रेशर है उसका कितना है, 1.5 बार। इफ द बबल्स राइज टू द सरफेस वेयर द टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे एक बात बताओ, आपका इनिशियल वॉल्यूम क्या था, V1 मान लेते हैं ना, V1 है ना, वहां पे प्रेशर क्या था, P1 1.5 बार, कितना था 1.5 बार, और टेम्परेचर कितना था T1, टेम्परेचर कितना है 15 डिग्री सेल्सियस, को केल्विन में कन्वर्ट करके जल्दी बताओ,
273 प्लस 15 283 283 288 सर 288 केल्विन। यस सर। अब वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम तो बढ़ गया ना, द बबल राइज टू द सरफेस वेयर द टेम्परेचर है ना, तो ये पूछ रहा है कि वॉल्यूम में कितना इंक्रीज हुआ या वॉल्यूम कितना डिक्रीज हुआ, इनिशियल वॉल्यूम। हाँ, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। तो यहाँ से आप क्या करोगे, PI इज द इनिशियल वॉल्यूम, सॉरी इनिशियल प्रेशर, VI इज द इनिशियल वॉल्यूम एंड TI इज द इनिशियल टेम्परेचर। ये फाइनल हो गया है ना, समझ आ रही है बात। तो यहाँ पे आप क्या रखो, इनिशियल प्रेशर रखो, यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर रखो, यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर रखो, यहाँ पे। तो यहाँ से V इसका कंपैरिजन देख लेना, ये कितना इंक्रीज किया है कितना डिक्रीज किया, कितने टाइम्स है ना। तो यहाँ से जो आंसर आएगा उसको चेक कर लेना। आई होप जो आंसर आने वाला है वो शायद वॉल्यूम विल बी ग्रेटर बाय ए फैक्टर 1.6 आएगा, चेक कर लेना। क्लियर है पूजा। तो 22 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं बेटा नीट से रिलेटेड आज, जो भी हमारे उसमें अभी तक आए थे। एक दो क्वेश्चंस रहता है इसमें, वो एक दो क्वेश्चंस इसलिए रहता है क्योंकि उसमें इक्विलिब्रियम का फैक्टर जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम का फैक्टर जब हम सीख लेंगे तब उस क्वेश्चन को भी हम आराम से इक्विलिब्रियम चैप्टर में कर पाएंगे। ओके, सो इनफ है आज के लिए। Yes. ओके बेटा, थैंक यू सो मच।